हालेलुया। अपने लिए जोरदार तालीम करें। दोनों हाथ बुलंद करेंगे, एक प्रेयर करेंगे ईवल ऑल्टर्स के खिलाफ जो स्टिल आपकी जिंदगी से फाइट कर रहे हैं। बोले अब यीशु के नाम से कोई भी जनरेशनल ऑल्टर, ईवल ऑल्टर मेरी लाइफ से आज के दिन तक फाइट कर रही है। जब मैं ताली बजाऊं और दुआ करूं, आसमानी बिजली से बर्बाद हो यीशु के नाम से। Come on, clap your hands, please. Sit over your enemies. Amen. आज हम देखेंगे मिस्ट्री ऑफ टाइम के डायरेक्टली का क्या भेद है, इसका पार्ट 2। जस्ट 2 पॉइंट्स आज मैं शेयर करूंगा, जस्ट 2 पॉइंट मैं शेयर करूंगा। आए हम हवाला देखेंगे मलाकी 3:8 से 12। हम हवाला पढ़ेंगे, जस्ट 2 पॉइंट मैं शेयर करूंगा। रेडी है सब लोग? आपको थकेगा पर तुम मुझको थकते हो, और कैसे हो हमने किस बात में तुझे ठगा, दैयनी और हदिया में, पर तुम सब मालूम हुए क्योंकि तुमने बल्कि तमाम कौम ने मुझे ठगा। पूरी दैयन की ज़िक्र खाना में लाओ ताकि मेरे घर में पूरा हो और इसी से मेरा इम्तिहान करो। और रब्बुल पाक फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत बरसाता हूँ कि नहीं, यहाँ तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह ना रहे, और मैं तुम्हारी खातिर चिट्ठी को डांटूंगा और वो तुम्हारी ज़मीन के हासिल को बर्बाद ना करेगी, और तुम्हारे काफिरस्तानों का फल कच्चा ना झड़ जाएगा। रब्बुल पाक फरमाता है आमीन। आमीन, बोले आमीन। पहले पार्ट में मैंने आपको टाइप का इंट्रोडक्शन करवाया और मैंने बताया कि ये शरीयत के अंदर नहीं है। उसमें मैंने ये भी बताया कि टाइप शरीयत से 350 साल पहले, और फिर मैंने बताया कि स्पिरिचुअल लॉज है और फिजिकल लॉज है, रूहानी कानून है और जिस्मानी कानून है। जिस्मानी कानून जिस्म के लिए है, रूहानी कानून रूह के लिए। और जब आप इस टाइप के लॉ को फॉलो अप करते हैं तो आप आसमान से बरकतें लेते हैं। तो इससे ही साबित होता है कि आप कितने ज्यादा स्पिरिचुअल हैं। और फिर मैंने ये भी बताया कि टाइप एक टेस्ट है, जिस तरह जिस्मानी दुनिया में ब्लड टेस्ट करके डायग्नोस किया जाता है कि आपकी बॉडी में कौन सी कमजोरी बीमारी है, इसी तरह मैंने बताया कि टाइप आपके हार्ट का टेस्ट है कि क्या आप खुदावन के साथ हैं या इब्लीस के साथ या दुनियादारी के साथ। फिर मैंने आपको बताया पार्ट 1 में कि टाइप जो है ये हार्ट के मैटर को टेस्ट करती है कि आपका दिल किसकी तरफ है। और फिर मैंने बताया कि टाइप जो है ये आपके लिए बहुत सारी बरकतों को रिलीज करती है। आमीन। आज मैं 2 पॉइंट शेयर करूंगा कि जो टाइप है ये स्पिरिचुअल ब्लेसिंग रिलीज करती है, और नंबर 2 मैं ये पॉइंट शेयर करूंगा कि ये जनरेशनल ब्लेसिंग रिलीज करती है। हालेलुया। और यहां पर खुदावंद कह रहा है कि जब तुम दैयन की ज़खीरा खाना में लाओगे तो मैं आसमान के खिड़कियां और दरवाजे खोलकर बरकत बरसाऊंगा। कोई भी डोर चाबी के बगैर नहीं खुलता। हवाले आप जानते हैं, लेकिन मैं रेफरेंस नहीं पढ़ूंगा, मैं सिर्फ रेफरेंस कोट करूंगा। हम देखते हैं मत्ती 16-19 के अंदर खुदावंद ने अपने शागिर्दों से सवाल किया, तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? किसी ने कहा तू एलिया है,
کسی نے کہا تو یرمیہ ہے، کسی نے کہا تو نبیوں میں سے بڑا نبی، اور پترس نے کہا یقیناً تو حق تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ تو اس نے کہا خون و گوشت نے یہ بات تجھ پر آشکارا نہیں کی، بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے۔ تو جب اس نے یہ مکاشفہ ڈاؤن لوڈ کیا ہے، پھر اس ڈاؤن لوڈنگ مکاشفے کی بیس پر یسوع نے کہا ہے میں تجھے چابیاں ہینڈ اوور کرتا ہوں۔ ہاللیلویا۔ اس نے کہا میں تجھے کنجیاں دیتا ہوں، پترس میں تجھ پر کلیسیا قائم کروں گا اور عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب رہیں گے۔ اس نے کہا جو کچھ تو زمین پر کھولے گا آسمان پر کھل جائے گا، اور جو کچھ تو زمین پر بند کرے گا آسمان پر بند ہو جائے گا۔ نمبر 1، بہت ساری چابیاں ہیں خدا کی کنگڈم کے اندر ڈیفرنٹ ڈورز کو کھولنے کے لیے۔ جیسے آپ کے گھر میں مین ڈور کی چابی فرق ہے، کچن کی چابی فرق ہے، فریج کی چابی فرق ہے، تجوری کی چابی فرق ہے، آپ کے کپڑوں والے الماری کی چابی فرق ہے، آپ کے بیڈ روم کی چابی فرق ہے، آپ کی گاڑی کی چابی فرق ہے۔ ہر چیز کو اوپن کرنے کے لیے چابی ہے۔ لیکن یہاں وہ کہہ رہا ہے کہ جب تو ٹائٹ لے کر آئے گا، یعنی ٹائٹ ایک کی ہے، ڈفرنٹ کی ہے ہیون کو اوپن کرنے کے لیے، ڈفرنٹ کیز ہے، لیکن ان میں سے یہ کی ہے ماسٹر کی کہہ لیں جو ہیون کو اوپن کرتی ہے، آسمان کو آپ کے لیے کھولتی ہے۔ آج آپ سٹرگل کر رہے ہیں، چل جا رہے ہیں، لیکن خدا کے کلام پر عمل نہیں ہے، اس لیے آسمان بند ہے اور آپ بڑبڑا رہے ہیں او میں چل جا رہا ہوں، او میں دعا کر رہا ہوں، میں پریئر کر رہا ہوں۔ آپ کتنی مرضی پریئر کر لیں، آپ کتنی مرضی فاسٹنگ کر لیں، کتنے مرضی چرچ میں اٹینڈنس لگا لیں، جب تک کلام پر عمل نہیں ہے آپ کا آنا سب کچھ کرنا بیکار ہے۔ ہاللیلویا۔ تو وہ کہہ رہا ہے چابیاں دوں گا، میں تجھے چابیاں دوں گا، یعنی گچھا ہینڈ اوور کیا خدا نے یسوع نے پترس کو، اور ان میں سے ایک کی ماسٹر کی وہ ٹائٹ ہے، اور اس نے کہا جب تو نئے کی لے کر آئے گا، یعنی جب تو چابی وہ ڈالے گا، چابی لے کر آئے گا، ہیون اوپن ہو جائے گا۔ بائبل میں ڈیفرنٹ ریفرنس ہے جہاں آسمان کھلا ہے، جہاں آسمان کھلا ہے۔ میں چاہوں گا کہ وہ حوالے ہم دیکھیں۔ اوکے، سب سے پہلے یسوع مسیح متی 3:16 میں جب اس نے بپتسمہ لیا ہے لکھا آسمان کھل گیا۔ میں چابیاں بتاؤں گا آسمان کھولنے کی کسی اور میسیج میں، لیکن اب جسٹ میں کوٹ کروں گا، آپ کو پتہ چلے کہاں کہاں آسمان کھلا ہے۔ لکھا جب یسوع نے بپتسمہ لیا، لکھا آسمان کھل گیا اور آواز آئی یہ ہے میرا پیارا بیٹا جس سے میں خوش ہوں۔ متی 3:16 کے اندر آسمان کھلا ہے۔ آگے استشنا 28:12 کے اندر آسمان کھلا ہے۔ ہاللیلویا۔ ہم دیکھیں گے، ریفرنس دیکھیں گے، استشنا 28:12۔ کتنے لوگ چاہتے ہیں آپ کی زندگی پر آسمان کھل جائے؟ اوکے، استشنا 28:12 پڑھیں گے۔ یہ آپ سب کے لیے اچھا خزانہ ہے۔ اس نے کہا آسمان جس میں خود تیرے لیے اچھا خزانہ ہے تیرے لیے کھول دے گا۔ اب کوسچن ہے کیسے کھول دے گا؟ آسمان میں خزانہ ہے تیرے لیے میرے لیے، پر وہ کیسے کھولے گا؟ دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا سائن کو، استشنا 28:12۔ خداوند آسمان کو جو اس کا اچھا خزانہ ہے تیرے لیے کھول دے گا۔ اس میں خداوند کا اچھا خزانہ ہے تیرے لیے میرے لیے۔ یہ کسی شیخ کا خزانہ نہیں ہے، کسی انگریز کا خزانہ نہیں ہے، کسی انسان کا خزانہ نہیں ہے، یہ خدا کا خزانہ ہے آپ کے لیے میرے لیے۔ لیکن یہ کیسے کھلے گا؟ ہم دیکھتے ہیں جو میں نے آلریڈی ریفرنس کوٹ کیا متی 3:16 میں، جب یسوع نے بپتسمہ لیا آسمان کھل گیا۔ سرٹن لیول آف ہیون آپ پر اوپر ہوتا ہے جب آپ بلیور بن جاتے ہیں، پورا ہیون نہیں اوپن ہوتا۔ غور سے سنیے گا، مثال کے طور پر یہ چھت دیکھ لیں، یہ ایگزامپل لگا لیں، 10 مرلے 8 مرلے میں چھت ہے، اس میں پورشن ہے مذبے کے اوپر چھت ڈیفرنٹ ہے، اس سائڈ پر ڈیفرنٹ ہے، اس سائڈ پر ڈیفرنٹ ہے، اس سائڈ پر ڈیفرنٹ ہے۔ مثال کے طور پر میں سٹوری بتاؤں گا، یسوع کے پاس ایک لنگڑے کو چارپائی پر لے کر آئے،
यीशु घर की छत के नीचे था और उस छत के नीचे लोग बैठे हुए थे। उन्होंने सारी छत रिमूव नहीं की, सिर्फ वो हिस्सा काटा है जहाँ यीशु कलाम सुना रहा था, और चारपाई एंड यीशु के सामने आ गई। मतलब यूं कह लें कि थोड़ा सा पीस काटा है और वहां से चारपाई लटका दी है, यानी चारपाई का साइज 4x6 या 4x7, चारपाई नीचे आ गई। हालेलुया। पूरी छत नहीं फाड़ी। इसी तरह आसमान बहुत बड़ा है, जितना बड़ा बड़ी दुनिया उतना बड़ा हेवन है। हालेलुया। जब आप बपतिस्मा लेते हैं, सर्टेन पीस ऑफ हेवन ओपन होता है, जस्ट सर्टेन टुकड़ा, एक टुकड़ा ओपन होता है, पूरा हेवन नहीं ओपन होता, पूरा हेवन नहीं ओपन होता। लिखा जब यीशु ने बपतिस्मा लिया, आसमान खुल गया। ठीक इसी तरह जब आप तौबा दिल से करते हैं और यीशु पर ईमान लाते हैं, हेवन खुलता है, लेकिन इतना बड़ा नहीं। उस हेवन से बरकत नहीं आती, उस हेवन से आवाज आती। मिस्ट्री है, बाइबल हर बंदे को समझ नहीं है। हेवन खुलता है बपतिस्मे के बाद, लेकिन बरकत के लिए नहीं, कम्युनिकेशन के लिए। जोर बताने जा रहे हैं, किसके लिए खुलता है? कम्युनिकेशन के लिए। आपने तौबा की, आपने यीशु से यीशु को अपना निजात देता, माना, तौबा करना, बपतिस्मा लेना एक चाबी है, यानी आपके लिए एक चैनल ओपन होता है, लेकिन बरकत और दौलत का नहीं, अमीर होने का नहीं, गुफ्तगू का। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मिसाल के तौर पर आप बैंक में जाते हैं, आपके पास आपकी चेक बुक है, आपके पास आपका बॉल पॉइंट है, आपके पास आपका अपने सिग्नेचर भी याद है, आपके अकाउंट में पैसे भी हैं, लेकिन आप बैंक में जाते हैं, जस्ट कम्युनिकेट करते हैं अकाउंटेंट से कि मैं फला फला अमाउंट का चेक कैश करवाना चाहता हूँ। वो कहेगा ठीक है, आ जाएंगे कल। क्योंकि बड़ी अमाउंट का जब चेक कैश करवाते हैं, वो आपको टाइम देते हैं कि हमारे पास पेमेंट है भी या नहीं, कम्युनिकेशन होगी। हालेलुया। तो जब आप जस्ट तौबा करके बपतिस्मा लेते हैं, कम्युनिकेशन का हेवन ओपन होता है, कम्युनिकेशन की विंडो ओपन होती है, दौलत की नहीं, दौलत की नहीं। हालेलुया। ओके, नंबर 2 आगे देखेंगे। पैदाइश 7:11 है, रिविलेशन बता रहा आपको प्रकाश भाई, वो आयतें आपने पहले भी पढ़ी हैं, सुनी है, लेकिन आपको समझ नहीं है। नूह की उम्र का 6वां साल था। 7:11 को बड़े समुद्र के सरसों से फूट निकले और आसमान की खिड़कियां खुल गई। और क्या हुआ? उसमें से आवाज आई है या पानी आया है? हाँ? या पैसे आए हैं? यीशु ने बपतिस्मा लिया और भी लोग बपतिस्मा ले रहे थे, आसमान खुला है, पानी नहीं आया, क्या है? और ऊंची बोले, सिंपल बाइबल आपको सिखा रहा हूं मिस्ट्री के साथ। आसमान खुला है तो क्या आई है? आवाज आई है कि पानी आया है कि पैसे आए? ऊंची बात बोले ना। नूह के दौर में आसमान खुला है, खिड़की खोली हुई है, लिखा आसमान के सोते फूट के खिड़कियां खुली हैं, और क्या है? आवाज क्या है? पानी आया, बारिश। हालेलुया। यानी ये डिफरेंट की है जो लगाई है, तो आसमान से क्या है? पानी है। आज पानी जब अगर आसमान से जमीन पर लाए, जमीन बंजर हो जाती है, जानवर मर जाते हैं, फसलें मर जाती हैं। जानवर अगर खत्म हो जाए, पौधे खत्म हो जाए, खुराक खत्म हो जाए, दुनिया मर जाएगी। हमें आवाज वाली विंडो खोलने की जरूरत है, हमें पानी वाली विंडो ओपन करने की जरूरत है। लेकिन पानी से गुजारा नहीं है, खाली आवाज से गुजारा नहीं है, आपको पैसों की जरूरत है, नहीं है? खाली आवाज में रहते हैं। हालेलुया। मैं आऊं और आपसे बोलता रहूं, या खुदा है और आपसे बोलता है, आपको जस्ट चला जाए। खुदा है और सिर्फ आपको पानी का गिलास दे दे, या आपके घर पे बारिश कर दे और चला जाए, गुजारा कर लेंगे आप? हाँ, ऊंची बात में बोले। मजीद भी चीजों की जरूरत है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ओके, हिजकिय्याह 1:1 आसमान खुलना मैं आपको बता रहा हूं। 30वें वर्ष के 4वें महीने की
पांचवी चली तो यूं हुआ कि जब मैंने कपार के किनारे हसीनों के दरमियान था तो आसमान खुल गया और मैंने खुदा की रोयतें देखी। आमीन। यहाँ ये प्रेयर कर रहा है दरिया के किनारे, नहर कबार के किनारे, एक नहर के किनारे दुआ कर रहा है। हिजकिय्याह नबी बाबल के अंदर, बेबीलोन के अंदर, ये भी गुलामी में है, दानियल भी गुलामी में, सदरक मेशक अबेदनगो भी गुलामी में, हिजकिय्याह भी गुलामी में, और ये दुआ कर रहा है। कौन सी चाबी यूज कर रहा है? कौन सी चाबी यूज कर रहा है? दुआ की। दुआ की चाबी से हेवन खुला है कि नहीं खुला है? लेकिन क्या पानी आ रहा है? क्या उसमें से आवाज आ रही है? क्या आ रहा है? आ क्या रहा है? रोया, ख्वाब, ड्रीम, विजन। आप सोते हैं, खुदा आपको रोया दिखाता है। जैसे आज आने से पहले मुझे नहीं पता इस ब्रांच में या उस ब्रांच में क्या होने वाला है। मैंने 3 लेडीज देखी हैं, इकट्ठी आई हैं। मैंने सुबह उठते अपनी वाइफ को बताया 3 लेडीज देखी हैं, उनमें से एक लेडी पोजेस है। जैसे मैंने फायर कहा और वो गिर गई है, उसमें डीमन है। 3 लेडीज हैं, इकट्ठी आई हैं, उनमें से एक पोजेस है। मैंने उठते बताया, मैंने कहा खुदा ने मुझे बताया 3 लेडीज हैं, उनमें से एक पोजेस है। हालेलुया। तो ये कैसे, ये कौन सी चाबी लगाई है? मैंने दुआ की। मैं सोने से पहले दुआ की, सुबह उठ के दुआ की, और जब मैं प्रेयर करता खुदा ने विजन दिखाया। हालेलुया। तो खाली विजन पर आपकी जिंदगी गुजारा कर सकती है कि खुदा सिर्फ बताए ये होने वाला है, ये होने वाला है, और आपकी जेबें खाली हो। हालेलुया। और स्लो क्लास क्यों है? शार्प क्लास बने। बपतिस्मा लेने से आसमान खुला है, तो क्या ये है? ऊंची आपकी आवाज नहीं मुझे आ रही। क्या ये है? हेवन खुला है कि नहीं खुला है? चाबी कौन सी लगाई है? तौबा। कौन सी चाबी लगाई है? तौबा की। आसमान खुला है, आवाज आई है। उसके बाद नूह के दौर में, नूह ने खुदा के हुक्म को फॉलो किया है, ताबेदारी वफादारी की चाबी लगाई, आसमान खुला है, और क्या किया? बारिश आई। सेम आसमान है, खुला है, तो क्या किया? बारिश आई। यह हिजकिय्याह है, नहर कबार के किनारे दुआ कर रहे हैं, तो क्या हुआ? आसमान खुला है, लेकिन क्या पैसे आए हैं? क्या पानी आया है? क्या आवाज आई है? क्या है? रोया है। जोरदार ताली बजाते हैं। आपको समझ नहीं आ रही? आप डिफरेंट लेवल में आपको समझ आएगा कि आज हेवन खुला हुआ है, लेकिन कौन सा? मे बी पानी वाला हेवन का पीस खुला हो और आपकी जिंदगी पैसों से खाली हो। मे बी आवाजों वाला चैनल ओपन हो और आपकी जेबें खाली हो। हालेलुया। मेरे पास ऐसे ग्रेट मैन ऑफ गॉड आए हैं गुजरे सालों में, खुदा की आवाज सुन सकते हैं लेकिन जेबें खाली हैं, टिकट तक के पैसे अपने नहीं है। आवाज सुन सकते हैं, मतलब आसमान खुला हुआ है, लेकिन पैसों वाला है। समझ आ रही है? समझ आ रही है? ब्राजील में मेरे दोस्त है, ब्राजील के गांव में बारिश नहीं हुई, वो वहां गया, उसने दुआ की, 3 महीने बारिश नहीं हुई। जब वो गया बारिश हुई, ब्राजील में उस गांव में बड़ी लहरें थी, उसकी दुआ से हेवन खुला है, बारिश हुई है, पैसे नहीं आए, पानी आया। हालेलुया। मर्द खुदा एलिया ने कोहे कर्मल की चोटी पर दुआ की है, आसमान से ना बारिश आया, ना आवाज आया, ना पानी आया, क्या ना रोया है, आग आई। क्या ये? समझ आ रहा है? हेवन के डिफरेंट डिपार्टमेंट है। कौन से डिपार्टमेंट को आप खोल रहे हैं? हेवन की डिफरेंट चाबियां। उसने कहा मैं तुझे कुंजियां देता हूं। कुंजी, कुंजियां इंग्लिश में लिखा कीज, चाबियां। आपके पास पता नहीं आवाज वाला डिपार्टमेंट ओपन करने की चाबी है, आपके पास पता नहीं पानी आसमान से बारिश लाने वाली चाबी है, आपके पास पता नहीं आसमान से रोया और ख्वाब लाने वाली चाबी है, आपके पास पता नहीं कौन सी चाबी है, लेकिन दाहिर की पैसों वाली चाबी है। समझ गए? समझ गए? आसमान की खिड़कियां दरवाजे खोलकर तुझ पर बरकत बरसाऊंगा कि तेरे पास रखने के लिए जगह ना हो। कैसे बरकत हो? आपके हालात टाइट है, बीवी काम कर रही है, बच्चे काम कर रहे हैं, हस्बैंड काम कर रहा है, ससुर काम कर रहा है, पूरी फेर नहीं पड़ रही, सारे घर के काम कर रहे हैं,
काम पूरा नहीं हो रहा। वजूहात क्या है? उसने कहा मैं तेरी थैली में सुराख कर दूंगा, तू जमा करेगा लेकिन तुझे सुकून नहीं होगा। तू खाएगा तू शेर नहीं होगा, तू खाएगा तो शेर नहीं होगा, तू पहनेगा तुझे सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं तेरी थैली में सुराख कर दूंगा। हालेलुया। जब आप खुदा का पोर्शन खाते हैं तब खुदा आपको ब्लेस नहीं करेगा। इस साल के सेकंड हाफ में दुआ आपने बड़ी की है, मैं मानता हूँ, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। अपनी लाइफ में टाइप में है, आप देखेंगे क्या है आपकी लाइफ में क्या है। मेरी लाइफ का सीक्रेट है, आपने देखा कैसे हालात में 4-3 महीने बिल्कुल उन्होंने बंद कर दिया। हालेलुया। लेकिन हम मीटिंग करते हैं, लेकिन खुदा मुझे प्रोवाइड करता है हर एक नीड। सीक्रेट कहता है मे भी आप में से बहुत सारे लोग मुझसे ज़्यादा दुआ करने वाले हो, लेकिन उनको सीक्रेट नहीं पता, उनको चाबियाँ नहीं पता। मैं आपको चाबियाँ बता रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट देखेंगे एक और, मुकाशवा 4:1। मुकाशवा 4:1। इन बातों के बाद जो मैंने दुआ की, दरवाजा खुला हुआ है और जिस पर मैं एक नसीबे किसी आवाज से अपने साथ बातें, यहाँ भी हेवन ओपन हो गया है, तो खुदा उसको आवाज, इसको कहते हैं डायमेंशन इन अ डायमेंशन। डायमेंशन इन अ डायमेंशन यानी एक लेवल है, वो यहाँ है, खुदा कह रहा ऊपर आ जा, जिस लेवल पर तू है वो 2 लेवल। एक चाबी है, जब आप डालते हैं मर्दे खुदा यूहन्ना आरफ की तरह, खुदा ना पैसे देता है, खुदा ना पानी देता है, खुदा ना आग देता है, खुदा ना रोया देता है, खुदा आपका लेवल अप कर देता है। जोरदार तारीफ चाहिए। वो क्या कह रहा है? ऊपर आ जा। क्या कह रहा है? आपने देखा है कुछ लोगों की प्रमोशन हो जाती है, क्या हो जाती है? प्रमोशन, सीट बढ़ जाती है, औहदा नौकरी बढ़ जाती है, जिम्मेदारी बढ़ जाती है। प्रमोशन अपनी जमात में, अपने बैंक में, अपने डिपार्टमेंट में उनकी प्रमोशन हो जाती है। हालेलुया। तो वो क्या वजह है? वो भी एक चाबी है, वो मैं कभी भी बताऊंगा आपको। तो मर्दे खुदा यूहन्ना आरफ वो चाबी लगा रहा है, लिखा दरवाजा खुला और आवाज आई, साथ में प्रमोशन भी है, खाली आवाज नहीं, उसने कहा ऊपर आ जा। क्या है? यानी लेवल अप हो रही है। अब इस लेवल पर हम बात नहीं करेंगे, यीशु से बात हो रही है, वो वही जमीन पर है और ऊपर से आ रहा है। मैं खुश हूँ, ये मेरा प्यारा बेटा जिससे मैं खुश हूँ, लेकिन इसको नहीं कह रहा कि इधर से बात होगी, इसको कह रहा ऊपर आ जा, मतलब तेरा पहले लेवल में प्रमोट करो। हालेलुया। समझ आ रही? मैं डिग्री करता हूँ, ऐसा डिपार्टमेंट ओपन, खुदा को प्रमोट करे। मैं आज के बाद ये की आपके हैंड ओवर करता हूँ, आप अपनी लाइफ में लो लेवल पर ना लें, हाई लेवल पर एंटर हो, हाई लेवल में एंटर हो, हाई डायमेंशन में एंटर हो, हाई लेवल में एंटर हो, हाई रैंक पर एंटर हो, यीशु के नाम से। डिफरेंट चीज बता रहा हूँ, की बता रहा हूँ डिफरेंट। ओके, इंसान 11:9, इंसान 11:9, इंसान 11:9, इंसान 11:9। आपकी बातों से अपने पड़ोसी को हलाक करता है, लेकिन सारी इल्म के जरिए से रिहाई पाएगा। इल्म जो मैं आपको दे रहा हूँ ये डिलीवरेंस हो गई है। आप वो वाली डिलीवरेंस के आदी हो गए हैं, बेबी फायर फायर आउट, निकल जा निकल जा। आप उस डिलीवरेंस को चाह रहे हैं, 5 साल वो डिलीवरेंस करें। आपको नहीं पता ये डिलीवरेंस है, ये आपके पैसे की डिलीवरेंस कर रहा हूँ जो मैं आपको टीच कर रहा हूँ। लेकिन नॉलेज से रास्तबाज रिहाई पाते हैं। मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ कि बाइबल में उसने पतरस को कहा मैं तुझे चाबियां देता हूँ। अब बहुत सारी चाबियां हैं, मैं आपको बाइबल से आयतें निकाल कर चाबियां बता रहा हूँ और बता रहा हूँ कि कौन सी चाबी क्या खोलती है। आप दुआ वाली चाबी लगाए जा रहे हैं, दुआ की चाबी से आपको रोया आएगी, ख्वाब आएगा, रोया आएगी, ख्वाब आएगा, रोया आएगी, ख्वाब आएगा। बस पैसे नहीं आएंगे जब तक आप टाइट वाली की नहीं लगाएंगे। हालेलुया। जब तक आप ऑफरिंग वाली की नहीं लगाएंगे। सुलेमान ने चाबी लगाई है,
ऑफरिंग वाली 1000 सैक्रिफाइस दी हैं और उसने दुआ नहीं की, जाकर सो गया। और खुदा पीछे आया, उसने कहा मांग, तू क्या मांगता है? उसने कहा खुदा मुझे हिकमत चाहिए। उसने कहा क्योंकि तूने मेरी पसंदीदा चीज मांगी, दौलत, इज्जत, शौहरत, मैं तुझे इनाम में दे दूंगा। हालेलुया। पसंदीदा चीज मांगो। आप क्या मांग रहे हैं खुदा से? कौन सी चाबी दिखा रहे? प्रेयर चाबी सिर्फ और सिर्फ रोया और ख्वाब के लिए। समझ आएगा? अब चाबी कौन सी यूज करें? ओके, आगे देखिए लूका 11:52, लूका 11:52, लूका 11:52। हालेलुया। कितने लोग सीख रहे हैं? टाइट देना शुरू कर दें। माँ का राबाशे के निशान दो, लिया का राबाशे के। लूका 11:52, लूका 11:52। तुमने मार्फत की को, अब ये इल्म जो है वो चाबी है। ऐशरा के आलमों तुम पर अफसोस कि पास्टर तुमने- साहब मेरी डिलीवरेंस करें, मेरे घर में पैसे नहीं टिकते, मेरे हाथ में मेरी डिलीवरेंस करें। ये डिलीवरेंस होगी, ये डिलीवरेंस है, नॉलेज डिलीवरेंस। उसमें क्या राष्ट्रवाद इल्म से रिहाई पाएगी। आगे लूका 11:52 में आपको एक्सप्लेन होगा ज़्यादा। ऐशरा के आलमों तुम पर अफसोस कि तुमने मार्फत की खुशी छीन ली, तुम आप ही दाखिल ना हुए और दाखिल होने वालों को भी। बहुत सारे आलमों को यीशु के दौर में चाबियां पता थी, लेकिन ना उन्होंने खुद इस्तेमाल की, ना दूसरों को इस्तेमाल कर। उनके मालूम था, ना उन्होंने खुद यूज किया, ना दूसरों को यूज करने दिया। हालेलुया। लेकिन मैं ऐसा नहीं, मैं खुद भी यूज कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप यूजफुल हो यीशु के नाम से। हालेलुया। तो टाइप चाबी है आपके लिए आसमान खोलेगी, तौबा चाबी आसमान खोलेगी, प्रेयर चाबी आसमान खोलेगी, फास्टिंग चाबी आसमान खोलेगी, ऑफरिंग चाबी आसमान खोलेगी। हालेलुया। तो जब आप ये चाबियां यूज करते हैं आसमान खुल जाता है। लेकिन डिफरेंट चीजें आती हैं। आपने लगाई कौन सी चाबी है? आप कर प्रेयर रहे हैं और मांग पैसे रहे हैं, सोचे जाकर सैक्रिफाइस दिया है, इवन ये कहने की जरूरत नहीं है कि बस हम दुआ करें, दे दिया, समझे आपने दे दिया दिल से। हालेलुया। जब आपने दे दिया बरकत, तो बाय ना कर ले मैन ऑफ गॉड, वो खरीद ना ले, करेगी सिर पे हाथ रख के दुआ करो मैं 5000 में दे दूं। आपने दे दिया, रिलीज करें। और जब आप राइट प्लेस पर देते हैं, मैं आपको कह रहा हूं बरकत ऑटोमेटिकली डाउनलोड होती है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितनों को बरकत मिल गई? अब दूसरा स्टेप मैं बताऊंगा कि अगर हेवन खुल गया, बरकत आ रही है, तो बरकत किस फॉर्म में होती है? बरकत स्पिरिचुअल फॉर्म में। खुदा आपको आइडिया देगा, किसी काम करने का, जॉब करने का, इन्वेस्टमेंट करने का, पार्टनरशिप करने का, खुदा आपको आइडिया देगा। लेकिन वो आइडिया ऑर्डिनरी आइडिया नहीं होगा, किसी बंदे के मशवरे की तरह मशवरा नहीं होगा। वो आसमान की मर्जी होगी और खुदा उसकी बैकअप पर खड़ा होगा। और जैसे ही आप इम्प्लीमेंट करेंगे, खुदा आपको ब्लेस कर देगा। मैं डिग्री और डिक्लेयर करता हूँ, जितने टाइफर हैं सिर्फ उनके लिए, और जितनों ने डिसाइड किया उनके लिए कि आज से मैं अपनी डायरेक्टली पे करूंगा, मैं डिग्री और डिक्लेयर करता हूँ, खुदा ऐसा आइडिया दे, वन आइडिया इनको मिलियनर कर दे यीशु के नाम से। वन आइडिया इनको प्रमोट कर दे यीशु के नाम से। वन आइडिया इनको हाई लेवल पर ले जाए। वन आइडिया हर एक सूद, कर्ज को, गुर्बत को, जुए को इनकी लाइफ से तोड़ दे यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। मैं डिक्लेयर करता हूँ, खुदा आपको बिजनेस आइडिया दे, खुदा आपको बिजनेस आइडिया दे, खुदा आपको ब्रांड का आइडिया दे, खुदा आपको फ्रेंचाइज का आइडिया दे, खुदा आपको ऐसा आइडिया दे जो आज तक आइडिया इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। खुदा जो जमीन पर करना चाहता है उसका आइडिया आपको दे, वो आइडिया आपको रीच कर दे यीशु के नाम से। नंबर 2 पॉइंट, स्पिरिचुअल बरकत आ गई, चाबी लगी, स्पिरिचुअल बरकत आ गई और उसमें खुदा आपको आइडिया दे रहा है, आपको समझ आ गई है। लेकिन अगला पॉइंट है, जो बरकत आई है वो आरजी नहीं है, वो नस्ल दर नस्ल।
दुआ करने वाले की बरकत नस्ल दर नस्ल नहीं है, सिर्फ उस तक है, लेकिन खुदा के जो पार्टनर रहता है यकी के साथ, उनकी ब्लेसिंग नस्ल दर नस्ल। समझ आ रही है? दुआ रोजा रखने वाले की बरकत सिर्फ उसी तक है, लेकिन जो खुदा का पार्टनर है यकी के जरिए से, ऑफरिंग के जरिए से, उसकी ब्लेसिंग जनरेशन है, उसकी आने वाली पीढ़ी है। अभी आप अनमैरिड है या मैरिड है या बच्चों वाले हैं, अगर आप चाहते हैं कि बरकत स्विंग करे, मूव करे आने वाली नस्लों पर, आपके वसीले से आपकी आने वाली नस्लें बरकत पाए। देखिए आज माँ बाप प्रॉपर्टी बनाते हैं और वो बेटे के हैंड ओवर करते हैं, पोते पोतियां मुफ्त में एंजॉय करते हैं, नजर आ रही होती है कि पोते पोते ने कुछ नहीं किया, वो एंजॉय कर रहे हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन, ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर एंजॉय कर रहे हैं, दादे की बरकत। लेकिन जब आप टाइट पे करने वाले हैं, वो पोता पोती को नजर नहीं आता और जहां जाता फेवर होती है, जहां जाता दरवाजे खुलते हैं। अगर आज आप किसी के पोते पोती हैं, अगर आप हर दरवाजे पर जाते हैं, लोग आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, डोर बंद हो रहे हैं, जॉब नहीं मिल रही, धक्के खा रहे हैं, समझे आपका दादा टाइट कर रहे हैं, डोर बंद है, जनरेशनल बरकत नहीं है। समझ आ रही है? आगे बाइबल में से देखें कैसे जनरेशन बरकत है। अब्रानियों 7:9 से 10 टाइट जनरेशनल बरकत लेकर आए, जनरेशनल ब्लेसिंग। अब्रानियों 7:9 से 10। पर हम कह सकते हैं कि लावी ने भी जो दैयकी लेता है, इब्राहिम के जिदा से दैयकी थी, इसलिए कि जिस पर मलकीसेदक ने इब्राहिम का इस्तकबाल किया था, वो उस वक्त तक अपने बाप की सुलभ में था। पर अगर बनी लावी को कहानी से काबिलियत हासिल होती, क्योंकि उसकी माँ ने हड्डी में उम्र को शरीयत मिली थी, तो फिर क्या हाजत थी कि दूसरा कायद मलकीसेदक के तौर पे लावी ने दैयकी कब दी? जब इब्राहिम के कहा था सुलभ, लावी ने दैयकी दी। हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल लेते हैं साबर की, साबर के बेटी आस्था, अगर पास्टर साबर उस वक्त दैयकी देता है जब उसकी बेटी पैदा हुई, क्या उसका नाम है, आस्था पैदा हुई, तो ऑलरेडी उसने दैयकी दे दी है, और दैयकी के जो बेनिफिट है बच्चों को ट्रांसफर होते हैं। हालेलुया। आज आपके बच्चे या आप किसी के बच्चे हैं, आप स्ट्रगल में क्यों हैं? अपनी करतूतों से नहीं, बाप दादा की करतूतों की वजह से। यहाँ देखिए, इब्राहिम के दौर में ना कोई बाइबल स्कूल है, ना कोई चर्च है, ना कोई इल्हामी किताब है। खुदा की आवाज़ सुनता था, उसने फॉलो किया। उसका बाप जिस्मानी बाप दादा बुत परस्त था, हराम की सरजमीन, सबसे बड़ा बुत परस्त जादूगर, गुमराह शख्स। हालेलुया। लेकिन वो खुदा की आवाज़ सुन रहा है और अपना लाइफस्टाइल चेंज कर रहा है। मैं डिक्लेयर करता हूं, आप अपनी आने वाली नेक्स्ट जनरेशन के लीडर हो। आप अपने आने वाली नेक्स्ट जनरेशन के लीडर हो। अगर आज के दिन के बाद आपके खानदान का जमीन पर आसमान पर जिक्र हो, आपका नाम मेंशन हो यीशु के नाम से। हालेलुया। मुझे पता है जब आसमान या जमीन पर मेरे ब्लड लाइन का जिक्र होगा, मेरे बाप दादा का जिक्र नहीं, मेरा जिक्र होगा। मैंने अपनी स्टोरी को चेंज कर दिया है। आप स्टोरी चेंजर हो यीशु के नाम से, आप गेम चेंजर हो यीशु के नाम से। जब भी जमीन पर आसमान पर जिक्र हो, आपके पिछड़ों का नहीं बल्कि आपका जिक्र हो, बल्कि आपका जिक्र हो। आप गेम चेंजर हो यीशु के नाम से, स्टोरी चेंजर हो यीशु के नाम से। आपसे आपकी जनरेशन का आगाज हो। हालेलुया। मैं ऐसे नहीं आया, मैं किसी से आया हूं, किसी ने मुझे पैदा किया, लेकिन स्पिरिचुअली उनका रैकेट ठीक नहीं है। और जब मैंने खुदा के मैटर्स को अंडरस्टैंड किया, मैंने कहा आज के दिन से मेरी रियल जनरेशन का आगाज मुझसे होगा। मैं डिक्लेयर करता हूं, आप अपने खानदान के पायनियर हो, आप अपने खानदान के पायनियर हो, आप अपने खानदान के पानी हो। रियल जनरेशन, स्पिरिचुअल जनरेशन, ब्लेस्ड जनरेशन का आगाज पिछलों से नहीं, आपसे हो। बोले आमीन।
آپ کا آمین بڑا چھوٹا لگ رہا ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. لکھا ہے جب لاوی ابراہیم کے ظلم میں تھا اس نے ٹائپ پے کر دی، جب لاوی آیا ہے وہ اس کی برکتیں نصیب کر رہا ہے. آپ قرض نصیب کر رہے ہیں، آپ کے فادر نے گرینڈ فادر نے کچھ اور کیا. آپ ریجیکشن رسیو کر رہے ہیں، فیلئر رسیو کر رہے ہیں، آپ کے فادر نے کچھ اور کیا. جنریشنل بلیسنگ تب آتی ہے جب آپ کا فادر آپ کا فور فادر ٹائپ کرو. اگر وہ نہیں ہے آپ بن جائیں، آپ کی آنے والی پیڑھی آپ کے وسیلے سے برکت پائے.